वैसे तो लड़ाई झगड़ा किसी को पसंद नहीं होता, लेकिन जानवरों को जीवित रहने के लिए रोजाना किसी अन्य जानवर से दो चार होना ही पड़ता है। वैसे तो शक्तिशाली जानवर कमजोर जानवर पर हावी होते ही नजर आते हैं, लेकिन कई बार इसका उल्टा भी देखने को मिल जाता है। जिन जानवरों को मासूम और कमजोर समझा जाता है, वे बड़े बड़े जानवरों को चारों खाने चित कर देते हैं। आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही मजेदार क्लिप्स आपको दिखाएंगे जिसमें जानवरों को गलत दुश्मन से पंगा लेना महंगा पड़ गया। क्या आपने कभी कबूतर और मुर्गे की लड़ाई देखी है? अगर नहीं देखी तो आज देखिए। आपको क्या लगता है किसका पलड़ा भारी है? मुर्गा कबूतर से दमदार ही नजर आता है, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही होता नजर आ रहा है। कबूतर एक के बाद एक थप्पड़ मुर्गे पर मारता रहता है। मुर्गा अपने बचाव में बेचारा कुछ भी नहीं कर पाता और मुर्गे को नीचे गिराने के बाद ही कबूतर चैन की सांस ले पाता है। दोस्तों, कुछ कबूतर आराम से अपने अपने पिंजरे में आराम कर रहे होते हैं। आधी रात का वक्त होता है कि अचानक एक चूहा यहाँ घुस आता है। वो खाने की तलाश में होता है। इतने में ही कबूतर के साथ उसका आमना सामना हो जाता है। कबूतर एक बारी के लिए तो चौंक जाता है। इसके बाद चूहा कबूतर पर पूरी ताकत से अटैक करता है, लेकिन कबूतर को चूहे के अटैक से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता और अंत में चूहा एक जगह शांत होकर बैठ जाता है। अफ्रीका के एक जंगल में ये विल्डबीस्ट अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी पीने आता है। विल्डबीस्ट सींगों वाले हिरण की प्रजाति के सदस्य होते हैं। जैसे ही ये पानी पीने के लिए नीचे झुकता है, इतने में पानी के अंदर से मगरमच्छ हमला कर देता है, लेकिन विल्डबीस्ट के रिफ्लेक्स एंगल बहुत ही अच्छे होते हैं और वो तुरंत ही पीछे हट जाता है। मगरमच्छ का ये वार नाकामयाब हो जाता है। इसके बाद विल्डबीस्ट फिर कभी यहाँ पानी पीने के लिए शायद नहीं आएगा। मगरमच्छ अपने शिकार को बस देखते ही रह जाता है। याक और भैंस दोनों ही दमदार जानवर होते हैं। आराम से ये याक और भैंस चल रहे होते हैं कि अचानक दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों ही अपने अपने सींगों से प्रतिद्वंदी को चित करने की कोशिश करने लगते हैं। याक और भैंस की लड़ाई देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। ऐसा लग रहा है मानो दोनों के बीच कोई सूमो का मुकाबला चल रहा हो, लेकिन अंत में जीत ज़्यादा शक्तिशाली जानवर की ही होती है, जिसमें यकीनन याक भैंस पर भारी पड़ जाता है। वो भैंस को एक जोरदार धक्का देता है, जिसके बाद भैंस को वहां से दुम दबाकर भागना पड़ता है। ये कुत्ता छोटे से कछुए को खाने की कोशिश करता है। उसे समझ नहीं आता कि कैसे इसका शिकार किया जाए, क्योंकि कछुए के ऊपरी शेल बहुत ही हार्ड होते हैं, जो कुत्ते के लिए चबाना नामुमकिन होता है। वो शेल के अंदर झांकने की कोशिश करता है और इतने में ही कछुआ अपना मुंह बाहर निकाल देता है। कछुआ कुत्ते को काट लेता है, जिससे कुत्ता बहुत डर जाता है। कुत्ता तुरंत ही कछुए से दूर जाता है और अपनी अलग राह पकड़ लेता है। छिपकली खाने की तलाश में एक पोल्ट्री फार्म में घुस जाती है और चूजे पर अटैक करने की कोशिश करती है। एक दो अटैक छिपकली चूजे पर भी करती है, लेकिन छिपकली को पता नहीं होता कि इन बच्चों की रक्षा करने इनकी माँ भी वहाँ पर मौजूद होती है। छिपकली को देखते ही अपने बच्चों की हिफाजत के लिए इनकी माँ यहाँ आ जाती है और छिपकली को भागने का मौका भी नहीं मिल पाता। मुर्गी आसानी से छिपकली को अपना भोजन बना लेती है। इस अगली क्लिप में दो मुर्गे का सामना थोड़े बड़े साइज की छिपकली से हो जाता है। पहले तो ऐसा लगता है जैसे छिपकली इस मुर्गे पर भारी पड़ेगी, लेकिन मुर्गा अपनी हिम्मत और साहस का प्रदर्शन करते हुए अचानक छिपकली पर अटैक कर देता है। छिपकली छटपटाती है और बचने की कोशिश करती है, लेकिन कामयाब नहीं हो पाती। दोस्तों, मुर्गा और उसका बच्चा सूअर का खाना खाने के लिए आ जाते हैं, लेकिन कौन जानता था कि ये बेचारे नन्हे मुर्गे की आखिरी मील साबित होगी। सूअर खाना खा ही रहा होता है कि अचानक चूजा भी उसका भोजन बन जाता है। सूअर ने ये जानकर नहीं किया होता, यहाँ पर यदि किसी की गलती है तो वो मुर्गे की है। उसे अपने बच्चों को सूअर के आसपास लाना ही नहीं चाहिए था। ये मुर्गा देखकर शॉक हो जाता है कि आखिर उसका बच्चा गया तो गया कहाँ, अभी तो वो यहीं था। ये बेचारा कुत्ता दो भैंस के बीच में फंस जाता है। कुत्ता चाहता तो शांति से यहाँ से जा सकता था, लेकिन वो भैंसों पर भौंकना शुरू कर देता है। अब भला भैंसों को ये बात कैसे बर्दाश्त हो कि ये कुत्ता उन पर भौंक रहा है। वो अपने सींग से कुत्ते को हवा में उछालकर एक जोरदार पटकनी देती है। कुत्ता 2-3 राउंड हवा में ही लेकर पानी में गिर जाता है और अपने साथी के साथ तुरंत ही वहां से भाग जाता है। इस कबूतर के बहादुरी को पुरस्कार से सम्मानित किया जाना चाहिए। बेखौफ होकर यह मगरमच्छ की पीठ पर बैठकर घूम रहा होता है। शायद कबूतर को लगता है कि वो किसी पत्थर पर ही है, लेकिन जैसे ही वो पानी पीने के लिए कबूतर थोड़ा झुकता है, मगरमच्छ अटैकिंग मोड में आ जाता है। बड़ा सा जबड़ा खोलकर वो अपने होने का एहसास दिलाता है और आसपास मौजूद सारे कबूतर तुरंत ही उड़ जाते हैं। दोस्तों, एक गधे और लकड़बग्घे में आपको सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन लगता है?
आपका जवाब लकड़बग्घा ही होगा, है ना। लेकिन जंगल में अक्सर ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमारी सोच से परे होती हैं। गधा अधिकतर बार लकड़बग्घों पर भारी पड़ता नजर आता है। जंगली गधे पालतू गधों से बिल्कुल विपरीत होते हैं। लकड़बग्घे की गधे के आगे एक नहीं चल पाती, और ऐसा एक बार नहीं बल्कि कई बार देखने को मिला है। लकड़बग्घे की किस्मत अच्छी होती है कि वो अपनी जान बचाकर भागने में सफल हो जाता है। इग्वाना छिपकली की एक प्रजाति होती है, लेकिन बहुत फुर्तीली मानी जाती है। कुत्ते की नज़र जब इग्वाना पर पड़ती है तो वो इस अजीब सी छिपकली के नज़दीक आने की कोशिश करता है, लेकिन तभी इग्वाना भड़क जाता है और वो कुत्ते की ओर तेजी से बढ़ता है। कुत्ते ने तो इसकी उम्मीद भी नहीं की होती और वो पीछे हटने में ही अपनी भलाई समझता है। इस कुत्ते के बाद अब बिल्ली और इग्वाना का आमना सामना भी देख लीजिए। बिल्ली ने शायद पहली बार इग्वाना देखा होता है। वो इग्वाना के नज़दीक जा रही होती है कि तभी इग्वाना अपनी पूंछ हिलाता है। अचानक इग्वाना में हलचल देख बिल्ली घबरा जाती है और हवा में करीब 2 फीट की छलांग मारती है और इसके बाद वो वहाँ से भाग जाती है। विल्डबीस्ट भले ही हिरण के परिवार के सदस्य माने जाते हैं, लेकिन आम हिरण की तरह कमज़ोर नहीं होते, जो इन्हें खतरनाक जानवरों से बचाने में मदद करते हैं। अक्सर विल्डबीस्ट तेंदुए, चीते और यहाँ तक कि शेर को भी दमदार टक्कर देते हैं और अपने सींग की मदद से इन जानवरों का शिकार होने से बच जाते हैं। देखिए, शेर और विल्डबीस्ट की ये लड़ाई कितनी रोमांचक है। शेर जैसे ही अटैक करता है, विल्डबीस्ट अपने सींग से उसे रोक देता है और इतने में शेर को संभलने का मौका मिलता विल्डबीस्ट यहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। ये तोता उड़ते हुए थक जाता है और हरियाली में थोड़ी देर आराम करने की सोचता है, लेकिन इतने में ही घर का पालतू कुत्ते की नज़र इस पर पड़ जाती है और वो भौंकता हुआ आ जाता है। पर घर पर ओनर भी यहाँ मौजूद होता है और वो कुत्ते और तोते के बीच आ जाता है। इस तरह से तोते की जान बच जाती है और वो वापस खुले आसमान में उड़ पाता है। अगला मुकाबला तीतर और कैस्ट्रल बर्ड के बीच होता है। कैस्ट्रल असल में किसी प्रजाति का नाम नहीं है। शिकार करने वाले पक्षियों के लिए इस टर्म का इस्तेमाल किया जाता है। तीतर को पहले लगता है कि ये भी तो हमारी तरह पक्षी है और उससे कोई खतरा नहीं है, लेकिन तभी कैस्ट्रल अपना असली रूप दिखाता है और तीतर पर हमला कर देता है। तीतर अपनी जान बचाकर भागने लगता है। दोनों के बीच जंग भी होती है, लेकिन अंत में कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाता। दोस्तों, एक माँ से बड़ा योद्धा कोई नहीं होता, और इस क्लिप को देखने के बाद आप ये बात अच्छे से समझ जाएंगे। एक भेड़िए की नज़र शिप के बच्चों पर पड़ती है। भेड़िया खूंखार प्रवृत्ति का जानवर होता है, तो वहीं शिप को कमज़ोर समझा जाता है। जैसे ही भेड़िया शिप के बच्चों पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, इन शिप्स की माँ बचाव में आगे आ जाती है। यहाँ पर एक शिप भेड़िए पर भारी पड़ती नजर आती है। इस नज़ारे को देखने वाले लोग भी समझ नहीं पाते कि आखिर भेड़िया शिप से क्यों डर गया। बेबी एलिफेंट और कुत्ते का ये नज़ारा बहुत रोमांचक है। बेबी एलिफेंट कुत्ते को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कुत्ता हाथी के हाथ नहीं आता। अंत में बेबी एलिफेंट चिड़चिड़ा हो जाता है और गुस्से में आकर घास उखाड़कर इधर उधर फेंकना शुरू कर देता है। अक्सर घर में छोटे बच्चे भी गुस्से में आकर ऐसी हरकतें करते हैं। चूहा एक झाड़ी के ऊपर अपना ठिकाना बना लेता है। एक महिला ये सब सीन देख रही होती है और कैमरे में रिकॉर्ड कर लेती है। चूहा बड़ी मासूमियत के साथ महिला को देखता है, आंखों ही आंखों में, जैसे कि वो कह रहा हो कि प्लीज़ इन कुत्तों को मत बताना कि मैं यहाँ छुपा हूँ, प्लीज़। दोस्तों, ये मेंढक बच्चों के साथ कैन पर आराम कर रहा होता है। एक अन्य मेंढक कैन पर चढ़ने की कोशिश करता है कि तभी पहले वाला मेंढक दूसरे मेंढक को पानी में ढकेल देता है। इस मेंढक को पसंद नहीं कि उसकी ढूंढी हुई चीज़ पर कोई और अन्य मेंढक बैठे। दोस्तों, आपकी नज़र में सबसे चिड़चिड़ा और गुस्सैल जानवर कौन सा है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसे ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।